Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 8 chapter 4th advanced features of Photoshop CC 2018. In this chapter we will learn about the advanced features of Photoshop CC 2018. Now let's start the chapter 4th. Chapter 4th एडवांस फीचर्स ऑफ फोटोशॉप सीसी 2018। चलिए हम इसका सबसे पहले देखते हैं फोकस ऑफ द चैप्टर्स, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे। ड्राइंग टूल्स, पेंटिंग टूल्स, मॉडिफाइंग टूल्स, लेयर्स इन फोटोशॉप सीसी, फिल्टर्स इन फोटोशॉप सीसी। चलिए इसकी देखते हैं हम। गेट रेडी टू लर्न एक्टिविटीज को देखते हैं। राइट 2 लाइन्स ऑन द मोरल वैल्यू विच यू आर सीइंग इन द गिवन पिक्चर। यहाँ पे हमें क्या करना है, मोरल वैल्यू को दिखाना है जो इस पिक्चर्स के अंदर हम देख रहे हैं। स्टूडेंट्स ये आप खुद यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे। As we know, Photoshop CC provide us a number of tools, menus and palette-based features to work with the image. देखिए जैसे कि हम जानते हैं Photoshop CC के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा वेरियस फीचर्स होते हैं, नंबर ऑफ टूल्स, मेन्यूज वगैरह होता है इमेजेस के ऊपर वर्क करने के लिए। In the previous chapter we have learned to use the selection tool, moving and cropping the images। जैसे हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर हमारे प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने जाना सिलेक्शन टूल्स के बारे में, मूव्स टूल्स के बारे में, क्रॉपिंग द इमेजेस के बारे में। In this chapter we will learn about the drawing, painting and modifying tools। इस चैप्टर के अंदर हम ड्राइंग, मॉडिफाइंग और पेंटिंग टूल्स के बारे में जानेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द लेयर्स एंड फिल्टर्स दैट हेल्प अस टू वर्क विद द इमेजेस इन अ बेटर वे। यहाँ पे हम लेयर्स और फिल्टर्स के बारे में जानेंगे जो हमारी इमेजेस के ऊपर क्या करते हैं और बेटर वे के अंदर परफॉर्म करने के लिए वर्क को बनाती है। चलिए देखते हैं हम सबसे पहले ड्राइंग टूल्स की बात करते हैं। Photoshop CC has a collection of drawing tools which are rectangle, rounded, rectangle, ellipse, polygon, line and custom shapes। देखिए Photoshop CC के अंदर हमारे वेरियस टाइप्स के शेप्स टूल होते हैं, ड्राइंग टूल्स होता है, जैसे हमारे रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगोनल, लाइन एंड कस्टम शेप्स होती है, जिसके थ्रू हम ये क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ड्राइंग्स कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। टू ड्रॉ अ शेप ऑन द ड्राइंग एरिया फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए शेप को ड्राइंग एरिया के अंदर हमारे कुछ स्टेप्स हैं। Step 1, on the tools panel, click the rectangle tool and select the tool which shape we want to draw on the drawing area। इसके लिए हम टूल पैनल्स में जाएंगे, रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे। रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करने के बाद इससे रिलेटेड हम यहाँ पे जो भी हमें शेप्स देनी थी वो हम लेंगे। देन स्टेप 2, सेलेक्ट द डिजायर्ड फिल कलर एंड कलर स्ट्रोक विद द स्ट्रोक टाइप फ्रॉम द ऑप्शन बार। इसके बाद हमारे सामने देखिए एक ऑप्शन बार जाता है जिससे हम कलर्स वगैरह जो भी स्ट्रोक्स वगैरह लाइन के लेने होते हैं वो हम चूज कर सकते हैं। देन स्टेप 3, क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द शेप ऑन द ड्राइंग एरिया। जैसे भी हमने जो भी देखी यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करते डिफरेंट टाइप्स की शेप आ गई। हमें रेक्टेंगल लेना है, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगन और लाइन वगैरह जो भी हमें बनानी है उसके हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं उसको। Custom shape tool has a collection of predefined shapes like flowers, arrow, leaves, etc. To use custom shape tool, follow the given steps। देखिए यहाँ पे हमारे कस्टम शेप टूल भी होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स के, जैसे लीव्स हो गई, ट्री वगैरह जो शेप्स होती है डिफरेंट टाइप्स की, उसके अंदर कस्टम शेप टूल के अंदर होती है, वो हम लेके उनको भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ड्रॉइंग कर सकते हैं उनकी। चलिए देखते हैं उसको यूज करने के लिए स्टेप्स। स्टेप 1, क्लिक ऑन द रेक्टेंगल टूल ऑन द टूल्स पैनल एंड सेलेक्ट द कस्टम शेप टूल ऑप्शन। इसके लिए हम रेक्टेंगल टूल के अंदर जाएंगे। देन हमारे सामने कस्टम शेप टूल पे क्लिक करेंगे। देन स्टेप 2, सेलेक्ट द शेप फ्रॉम द शो पॉपअप पैनल इन द ऑप्शन बार। इसके बाद हमारे सामने एक शेप पॉपअप पैनल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 3, क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द सिलेक्टेड कस्टम शेप। इसके बाद हमें जो भी शेप लेनी है उसको हम लेंगे, क्लिक करेंगे, देन ड्रैग करेंगे तो हमारी शेप ड्रैग्ड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम पेंटिंग टूल्स की बात करते हैं। पेंटिंग टूल्स आर यूज्ड फॉर पेंटिंग टूल्स आर यूज्ड फॉर चेंजिंग द फिल कलर ऑफ एन इमेज। देखिए जो पेंटिंग टूल्स होती है इमेज के कलर को चेंज करने के लिए यूज होती है। फोटोशॉप प्रोवाइड अस द मैनी पेंटिंग टूल्स सच एज द ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, ग्रेडियंट टूल एंड पेंट बकेट टूल। फोटोशॉप हमें क्या करती है, मेरी वेरियस पेंटिंग टूल्स हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारा ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, ग्रेडियंट टूल, पेंट बकेट टूल्स वगैरह। देन ब्रश टूल की अगर हम बात करें, द ब्रश टूल वर्क्स लाइक एन ऑर्डिनरी ब्रश एंड क्रिएट अ स्मूथ स्ट्रोक ऑफ द कलर। अगर हम ब्रश टूल की बात करें तो ये हमारा ऑर्डिनरी ब्रश होता है जिससे हम स्मूथ स्ट्रोक कलर के बना सकते हैं। टू यूज ब्रश टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे ब्रश टूल को यूज करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट और ओपन एनी इमेज। यहाँ पे हम सबसे पहले इमेज को ओपन करेंगे। देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द ब्रश टूल इन द टूल्स पैनल। इसके बाद हम टूल्स पैनल के अंदर ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे। द ऑप्शन बार फॉर द ब्रश टूल अपीयर्स। हमारे सामने क्या होगी, ब्रश ऑप्शन बार के अंदर ब्रश टूल की एक ऑप्शन बार अपीयर हो जाएगी। देन स्टेप 3, क्लिक द एरो बिसाइड द ब्रश प्रीसेट कमांड ऑन द ऑप्शन बार। यहाँ पे हम ब्रश प्रीसेट कमांड पे ऑप्शन बार पे क्लिक कर देंगे। द
ब्रश प्रीसेट पिकर अपीयर, यहाँ पे हमारा ब्रश प्रीसेट पिकर अपीयर था। ब्रश प्रीसेट एक्टिव ब्रश हमारा टिप एंड ऑल्सो डिस्प्ले नंबर ऑफ प्री डिजाइन ब्रश प्रीसेट्स हमारा दिखा देगा, जैसे हमारा एयर ब्रश, स्टार स्लीव एक्सेट्रा। वी कैन ऑल्सो सेट द डायामीटर एंड हार्डनेस ऑफ द ब्रश, यहाँ पे हम अपनी ब्रश की क्या कर सकते हैं, हार्डनेस, डायामीटर वगैरह सब सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप 4, क्लिक ऑन द फोरग्राउंड कलर इन द टूल्स पैनल, द कलर पिकर डायलॉग बॉक्स अपीयर। यहाँ पे जो हमारा कलर पिकर डायलॉग बॉक्स अपीयर, उससे हम फोरग्राउंड कलर भी चूज कर सकते हैं। Then step 5, choose the color we want to from the dialog box and click OK. Then हम यहाँ पे जो भी कलर हम लेना चाहते हैं उसके बाद उसे सिलेक्ट करके OK पे क्लिक कर देंगे। Then step 6, click and drag the mouse pointer on the image to draw stroke with the selected color. Then हम यहाँ पे क्या करेंगे, selected color को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी पेंसिल टूल की। पेंसिल टूल इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस ऑफ द कलर इन फोटोशॉप। देखिए जो पेंसिल टूल होता है वो हमारी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए काम आता है फोटोशॉप के अंदर। टू यूज द पेंसिल टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स, यहाँ पे पेंसिल टूल को यूज करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स है, चलिए उनको देखते हैं। स्टेप 1 की अगर हम बात करें, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट और ओपन एनी इमेज, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। देन स्टेप 2, क्लिक एंड होल्ड द ब्रश टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स अपीयर, इसके बाद हम ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे, हमारा एक बॉक्स अपीयर होगा। देन स्टेप 3, सेलेक्ट द पेंसिल टूल फ्रॉम द बॉक्स, इसके बाद हम पेंसिल टूल को सिलेक्ट करेंगे बॉक्स के अंदर। देन स्टेप 4, क्लिक द फोरग्राउंड कलर आइकन टू सिलेक्ट द कलर टू ड्रॉ विथ, यहाँ पे हम फोरग्राउंड कलर को चूज कर लेंगे। देन स्टेप 5, क्लिक द डाउन एरो बटन ऑफ द ब्रश एंड सेलेक्ट द ब्रश साइज एंड टाइप, यहाँ पे हम ब्रश साइज और टाइप ले लेंगे उसका। देन स्टेप 6, क्लिक एंड ड्रैग टू द यूज पेंसिल टूल इन द इमेज, इसके बाद हम पेंसिल टूल को ड्रैग करेंगे और यूज करेंगे। चलिए हम इसका ब्रेन बूस्टर देख लेते हैं। टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन यूजिंग द पेंसिल टूल, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन योर इमेज विदाउट ड्रैगिंग। देखिए अगर हमें स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए पेंसिल टूल से हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे और शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो हमारी जस्ट एकदम स्मूथ स्ट्रेट लाइन हमारे सामने अपीयर हो जाएगी। ड्रैग कर सकते हैं उसके थ्रू। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ग्रेडियंट टूल की बात करते हैं। ग्रेडियंट टूल इज यूज टू fill an entire layer or only selected portion of the image with the mixer of the multiple colors। देखिए ग्रेडियंट टूल की बात करें तो हमारे एंटायर लेयर के अंदर जब हमें किसी चीज़ को कलर को फिल करना हो तो हम ग्रेडियंट टूल के थ्रू उसको लेयर के अंदर फिल कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए टू यूज द ग्रेडियंट टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स, यहाँ पे ग्रेडियंट टूल को यूज करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ओपन एन इमेज इन द डॉक्यूमेंट विंडो, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर इमेज को ओपन करेंगे। देन स्टेप 2, सेलेक्ट द एरिया ऑफ द इमेज यू वांट टू फिल, उसके बाद उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे एरिया को जिसे हमें फिल करना है। देन स्टेप 3, क्लिक द ग्रेडियंट टूल इन द टूल्स पैनल, द ऑप्शन बार डिस्प्ले द ऑप्शन एसोसिएटेड विद द ग्रेडियंट टूल, इसके बाद हम क्या करेंगे, टूल्स पैनल के अंदर ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करेंगे, हमारा एक ऑप्शन बार डिस्प्ले हो जाएगा। देन स्टेप 4, क्लिक द ग्रेडियंट सैंपल बॉक्स इन द ऑप्शन बार, इसके बाद हम सैंपल बॉक्स पे क्लिक करेंगे, द ग्रेडियंट एडिटर डायलॉग बॉक्स अपीयर, हमारे सामने ग्रेडियंट एडिटर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। देन स्टेप 5, सेलेक्ट एनी ग्रेडियंट फ्रॉम द प्रीसेट बॉक्स एंड क्लिक ओके टू क्लोज द इमेज बॉक्स, इसके बाद हम ग्रेडियंट को सिलेक्ट करेंगे, देन ओके पे क्लिक कर देंगे। स्टेप 6, सेलेक्ट एनी वन ऑफ द ग्रेडियंट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन बार, उसके बाद हमें जो भी ऑप्शन लेना होगा ग्रेडियंट बार से हम वो ऑप्शन ले सकते हैं। देन स्टेप 7, क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर इन द एरिया ऑन द इमेज वेयर द ग्रेडियंट फिल्स टू बी अप्लाइड, इसके बाद हम उस एरिया पे क्लिक करेंगे तो हमारा ग्रेडियंट फिल हो जाएगा। द सिलेक्टेड एरिया इज फिल्ड विद द सिलेक्टेड ग्रेडियंट टाइप, तो हमारा सिलेक्टेड एरिया हमारे सिलेक्टेड ग्रेडियंट टाइप से क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके पेंट बकेट टूल की। पेंट बकेट टूल फिल्स द एरिया ऑफ एन इमेज बेस्ड ऑन द कलर सिमिलैरिटीज, यहाँ पे पेंट बकेट टूल होता है हमारे इमेज को जो सिमिलैरिटीज कलर से फिल कर देता है। इट ऑल्सो अलाउ अस टू मॉडिफाई द कंटेंट एंड टॉलरेंस वैल्यू फ्रॉम द ऑप्शन बार, यहाँ पे हम ऑप्शन बार से कंटेंट टॉलरेंस वगैरह वैल्यूज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। टू यूज पेंट बकेट टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स, यहाँ पे पेंट बकेट टूल को यूज करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ओपन द इमेज, सबसे पहले हम इमेज को ओपन करेंगे। देन स्टेप 2, क्लिक द पेंट बकेट टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल, देन इसके बाद हम टूल्स पैनल्स पे पेंट बकेट टूल को सिलेक्ट करेंगे। देन स्टेप 3, सेलेक्ट द सोर्स और फिल फ्रॉम द ऑप्शन बार वेदर टू फिल द फोरग्राउंड कलर और द पैटर्न, इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी फोरग्राउंड कलर उसके अंदर फिल करना है, पैटर्न फिल करना है, उसको हम चूज करेंगे। देन स्टेप 4, नाउ चूज द कलर फ्रॉम द कलर पैलेट एंड क्लिक एनीवेयर ऑन द इमेज टू फिल विद द कलर, इसके बाद हम कोई भी कलर जो भी हम पैलेट से लेंगे उसको हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रेन बूस्टर देख लेते हैं इसका। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द एडोब फोटोशॉप नोन एज अ डिस्प्ले प्रोग्राम वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस नॉल इन 1987। देखिए जो फर्स्ट वर्जन था हमारा एडोब फोटोशॉप का, जिसे हम कहते हैं डिस्प्ले प्रोग्राम कहते हैं, जिसको इन्वेंट किया था थॉमस नॉल ने 1987 के अंदर।
चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके मॉडिफाइंग टूल। अभी तक हमने देखा कुछ टूल्स के बारे में पढ़ा, अब हम मॉडिफाइंग टूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सम टूल्स इन Some tools in Photoshop are used for modifying the arrangement of pixels in an image or remove imperfection from the image and gives it better finish. देख कुछ ऐसे Photoshop के अंदर टूल्स होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, इमेज के अंदर कोई गलती है, कोई भी चीज़ें इम्परफेक्शन से उसको रिमूव करते हैं और परफेक्ट पिक्चर हमारे प्रोवाइड कर सकते हैं इसके थ्रू हम। Some of the modifying tools available in Photoshop are clone stamp tool, pattern stamp tool, dodge and burn tool, type tool and eraser tool. इस टाइप के हमारे कुछ टूल जो होते हैं, हमारे क्लोन स्टैम्प टूल है, पैटर्न स्टैम्प टूल है, डॉज एंड बर्न टूल है, टाइप टूल, इरेजर टूल्स है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल की। द क्लोन स्टैम्प टूल सिलेक्ट्स एंड सैम्पल्स एन एरिया ऑफ द इमेजेस एंड देन यूजेस दीज पिक्सल्स टू पेंट ओवर एनी पार्ट ऑफ द इमेज। देखिए अगर हम क्लोन स्टैम्प टूल की बात करें तो हमारे सैम्पल्स एरिया को सिलेक्ट करता है इमेजेस के अंदर, पिक्सल्स के अंदर, इसके अंदर इमेजेस के अंदर वर्क कर सकता है। इट एक्ट्स लाइक अ ब्रश सो वी कैन चेंज द साइज अलाउइंग क्लोनिंग फ्रॉम जस्ट 1 पिक्सल विथ टू 100। ये हमारा एक ब्रश की तरह काम करता है जिसके थ्रू हम पिक्सल्स को क्या कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। टू यूज क्लोन स्टैम्प टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स। क्लोन टूल को यूज करने के लिए हमारे सामने स्टेप्स है। स्टेप 1, ओपन 2 इमेजेस फाइल इन फोटोशॉप सी। सबसे पहले हम 2 इमेजेस फाइल को ओपन कर लेंगे। देन स्टेप 2, सिलेक्ट द क्लोन स्टैम्प टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। देन टूल्स पैनल्स के थ्रू हम क्या कर लेंगे, क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने करा है। देन स्टेप 3, select a brush and change its size and hardness in brush preset picker from the better control of the area। इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रश चेंज करेंगे उसका कि भाई उसको किस तरह की थिकनेस हमें प्रोवाइड करने, क्या उसका प्रीसेट लेना, उसको हम डिसाइड कर लेंगे। देन स्टेप 4 के अंदर यूज द ऑल्ट की एंड क्लिक ऑन द एरिया द इमेज दैट यू वांट टू कॉपी। उसके बाद हम ऑल्ट की पे क्लिक करेंगे जिस इमेज को हम कॉपी करना चाहते हैं। देन स्टेप 5, ड्रैग द माउस एट द प्लेस वेयर द क्लोन इज टू बी क्रिएटेड। उसके बाद हम उस पोर्शन पे लाएंगे जहाँ पे हमें इमेजेस को क्रिएट करना है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे हमने इसका क्लोन लिया ऑल्ट की के साथ, फिर हमने यहाँ पे ड्रैग करा तो देखिए उसका क्लोन बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा हमारा ड्रैग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम पैटर्न स्टैम्प टूल की बात करते हैं। पैटर्न स्टैम्प टूल इज यूज टू मेक टेक्सचर एंड डिजाइन इन बैकग्राउंड ऑफ द इमेज। अगर हम क्या करें, इमेजेस के अंदर हमें बैकग्राउंड देना है पैटर्न फॉर्म में, तो हम पैटर्न स्टैम्प टूल को यूज करते हैं। Photoshop comes with a variety of preset patterns. Using this tool, we can make our own pattern and fill it in our image. देखिए पैटर्न टूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न को फिल कर सकते हैं। टू यूज पैटर्न स्टैम्प टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे पैटर्न टूल को यूज करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ओपन द इमेज यू वांट टू एडिट। सबसे पहले उस इमेज को ओपन करेंगे जिसे हम एडिट करना चाहते हैं। देन स्टेप 2, सिलेक्ट द पैटर्न स्टैम्प टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। देन टूल्स पैनल के थ्रू हम पैटर्न स्टैम्प टूल पर सिलेक्ट करेंगे। देन स्टेप 3, in the option bar select set the brush size, mode, opacity, flow in and select the pattern from the pattern drop down menu। then इसके बाद हम pattern drop down menu से हम choose करेंगे brush size, mode, opacity, flow को। then step 4, click and start dragging the mouse over the area to stamp the pattern। the dragged over area will be filled with the selected pattern। then हम उसको drag करेंगे तो हमारा पैटर्न जो होगा उस selected portion हमारा उस चीज से क्या हो जाएगा, fill हो जाएगा पैटर्न से। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम डॉज एंड बर्न टूल की बात करते हैं। द डॉज टूल इज यूज टू लाइटन द एरिया ऑफ एन इमेज वेयर एज द बर्न टूल इज यूज टू डार्कन द एरिया ऑफ एन इमेज। देखिए हमारे 2 टाइप्स के टूल है, डॉज एंड बर्न। डॉज टूल्स के क्या होता है, जो हमारी इमेजेस है उतने एरिया को जिस पे हम डॉज टूल अप्लाई करते हैं उसको लाइट कर देता है। बर्न टूल जो होती है हमारी इमेज होती है जितनी हमारी सिलेक्टेड होती है उस इमेज को क्या कर देता है, बर्न कर देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू यूज द डॉज टूल टू और द बर्न टूल फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे बर्स टूल और डॉज टूल को यूज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द डॉज टूल और द बर्न टूल। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे डॉज टूल को या बर्न टूल को। स्टेप 2, इन द ऑप्शन बार सेट द अप्रोप्रिएट ब्रश साइज एंड सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट रेंज ऑप्शन इन द एक्सपोजर लेवल। इसके बाद हम ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे कि भाई कितना हमें रेंज लेना है, क्या एक्सपोजर लेवल देना है। देन स्टेप 3, ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द एरिया इमेज यू वांट टू लाइटन और डार्कन। उसके बाद उस इमेज पे ले जाएंगे जिसे हमें लाइट करना है या डार्क करना है। फिर हमारी इमेज देखिए जैसे हमारे यहाँ पे हमने डॉज टूल को अप्लाई किया तो हमारी ये हो गया। अब यहाँ पे हमने बर्न टूल देखिए, बर्न टूल से वो हमारी इमेज क्या हो गई, डार्क हो गई। जिसे भी अप्लाई करेंगे उसको उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप टूल की। द टाइप टूल इज यूज टू टाइप टेक्स्ट ऑन द ड्राइंग एरिया। देखिए जो टाइप टूल होता है उसके अंदर ड्राइंग कर सकते हैं हम, ड्राइंग एरिया के टाइप टूल के अंदर लिख सकते हैं। एवरी टाइम वी क्लिक द टाइप टूल ऑन द न्यू पोर्शन ऑफ द ड्राइंग एरिया न्यू लेयर विल बी क्रिएटेड। जैसे हम टाइप टूल को यूज करेंगे तो नई लेयर पे हर बार हम जैसे उसको बार बार यूज कर रहे हैं तो वो टाइप टूल को जब बार बार यूज करने से वो हर बार नई लेयर के ऊपर वर्क करेगा हमारा। टू टाइप अ टेक्स्ट ऑन द ड्राइंग एरिया फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे टाइप करने के टेक्स्ट को ड्राइंग एरिया के अंदर हमारे सामने कुछ स्टेप्स है। स्टेप 1,
ओपन द इमेज, सबसे पहले इमेज को ओपन करेंगे। देन स्टेप 2, क्लिक द टाइप टूल ऑन द टूल्स पैनल। देन टूल्स पैनल के अंदर टाइप टूल पे क्लिक करेंगे। बॉक्स अपीयर, सेलेक्ट द एनी वन फ्रॉम दैम, एक हमारा बॉक्स अपीयर हो जाएगा। देन स्टेप 3, select the appropriate options such as a font, family, size, style, alignment and text color for the type tool in the option bar। में जो भी हमें यहाँ पे लेना है, हमारे फैमिली साइज करना है या कुछ भी करना है, वो हम टाइप टूल से ले सकते हैं। देन स्टेप 4, सेट द इंसर्शन पॉइंट एनीवेयर ऑन द ड्राइंग एरिया। नाउ टाइप द डिजायर्ड टेक्स्ट। हम इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमारा बॉक्स आएगा, हमें जो भी डिजायर्ड टेक्स्ट उसके अंदर एंटर करना है वो हम एंटर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेयर्स इन फोटोशॉप सीसी। अभी तक हमने देखिए पेंटिंग टूल्स, ड्राइंग टूल्स, अपना अपना या मॉडिफाइंग टूल्स देख लिए। अब देखते हैं हम लेयर्स के बारे में फोटोशॉप के अंदर। लेयर्स आर वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल ऑफ फोटोशॉप। लेयर्स होती है, फाइनेस्ट टूल होता है हमारे फोटोशॉप के अंदर। दे आर लाइक अ सेपरेट शीट ऑफ अ पेपर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस टू क्रिएट अ एक्सेप्शनल इमेजेस। ये हमारी एक सेपरेट शीट की होती है जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक फॉर्म में रहती है, जिससे हमारी जो इमेजेस उसको हम एक्सेप्शनल लेवल में क्रिएट कर सकते हैं। We can see through transparent area of the layer down. We can also move layer to set the image contents। यहाँ पे हम layers होती है जो एक दूसरे के ऊपर अप्लाई होती है, यहाँ पे हम layers को सेट कर सकते हैं एज अ रिक्वायरमेंट। A Photoshop image can include numerous layers, each of which contain a different object from the image as a whole। देखिए हर लेयर का अपना एक टास्क होता है, उसके अंदर न्यूमरस लेयर्स होती है जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक इमेज के ऊपर अप्लाई की जा सकती हैं। द बैकग्राउंड लेयर इज ओनली द लेयर दैट एन इमेज हैज व्हेन इट इज ओपन इन फोटोशॉप। देखिए जैसे हम फोटोशॉप के अंदर किसी इमेज को ओपन करते हैं तो एक बैकग्राउंड लेयर है जो बाय डिफॉल्ट हमारी ओपन होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिंग अ न्यू लेयर। नया लेयर के ऊपर बनाना किस तरीके से बना सकते हैं। टू क्रिएट अ न्यू लेयर इन फोटोशॉप सीसी फॉलो द गिवन स्टेप्स। यहाँ पे नई लेयर को बनाने के लिए फोटोशॉप के अंदर हमारे सामने कुछ स्टेप्स है। स्टेप 1, ऑन द एड्रेस बार क्लिक ऑन द लेयर मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर। इसके लिए हम एड्रेस बार पे जाएंगे, लेयर मेन्यू पे क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा। देन स्टेप 2, सेलेक्ट द न्यू लेयर ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू और सब मेन्यू अपीयर। देन हम न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे, न्यू हमारा सब मेन्यू अपीयर होगा। देन स्टेप 3, क्लिक द लेयर ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू। देन यहाँ पे हम लेयर ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। देन स्टेप 4, अ न्यू लेयर डायलॉग बॉक्स अपीयर, टाइप अ नेम फॉर द लेयर इन द नेम बॉक्स एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। एक न्यू लेयर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, यहाँ पे नेम बॉक्स के अंदर हम लेयर का नाम टाइप कर सकते हैं। देन ओके पे क्लिक करेंगे तो लेयर हमारी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं लेयर पैनल की। द लेयर पैनल इन फोटोशॉप सीसी डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द ऑल लेयर्स, लेयर सेट्स एंड लेयर इफेक्ट इन एन इमेज। देखिए लेयर पैनल की बात करें तो ये हमारी लिस्ट ऑफ ऑल लेयर्स हमें दिखाता है, लेयर सेट्स दिखाता है, लेयर इफेक्ट कर सकते हैं इमेज के अंदर। यूजिंग द लेयर पैनल वी कैन मैनेज एंड एडजस्ट द लेयर। यहाँ पे लेयर पैनल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं लेयर को। बाय डिफॉल्ट द लेयर पैनल इज अवेलेबल इन द एसेंशियल वर्क स्पेस। बाय डिफॉल्ट ये हमारे एसेंशियल वर्क स्पेस के अंदर हमारे अवेलेबल होता है, बट इन केस इफ यू हैव लॉस्ट इट देन इट कैन बी रीएक्टिवेटेड यूजिंग द F7 की इन द कीबोर्ड। बाय चांस ये हमारा नहीं दिख रहा तो हम कीबोर्ड के ऊपर F7 की से इसको दोबारा रीएक्टिवेट कर सकते हैं, ला सकते हैं। यूजिंग द लेयर पैनल वी विल मैनेज एंड एडजस्ट द लेयर। यहाँ पे लेयर पैनल के थ्रू हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए हमारा जो होता है इंडिकेट लेयर विजिबिलिटी हमारा आइकन होता है, ऐड अ लेयर स्टाइल हमारा ये आइकन होता है, लिंक लेयर करना हो तो हमें ये ऑप्शन होता है, ऐड लेयर मार्क हमारा ये ऑप्शन होता है, क्रिएट अ न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर के लिए हमारा ये होता है, क्रिएट अ न्यू लेयर हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके क्रिएट न्यू लेयर कर सकते हैं। दिस इज द डिलीट लेयर आइकन होता है हमारा, ये हमारी लेयर्स का नाम होता है। लेयर फिल्टरिंग ऑप्शन जो भी हमें लेयर के ऊपर अप्लाई करना होता है वो हमारे यहाँ पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रीऑर्डरिंग लेयर, लेयर्स को रीऑर्डर करना। टू मूव अ लेयर अप और डाउन क्लिक ऑन द लेयर एंड ड्रैग इट ऑन अप एंड डाउन टू द न्यू पोजीशन इन द लेयर पैनल। देखिए लेयर को अप एंड डाउन करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए हम रीऑर्डर कर सकते हैं। रीनेमिंग अ लेयर की बात करें, टू रीनेम अ लेयर डबल क्लिक ऑन द लेयर नेम एंड टाइप अ न्यू नेम। यहाँ पे हम लेयर को नाम देने के लिए डबल क्लिक करके उसको कोई भी नेम गिवन कर सकते हैं। एडिंग स्टाइल टू लेयर, यहाँ पे स्टाइल को ऐड करने के लिए टू ऐड अ स्टाइल टू अ लेयर बाय क्लिकिंग ऑन द ऐड अ लेयर स्टाइल बटन। यहाँ पे हम ऐड अ लेयर स्टाइल बटन पे क्लिक कर सकते हैं। करने के लिए डुप्लीकेट लेयर की बात करें तो डुप्लीकेट लेयर राइट क्लिक ऑन द लेयर नेम एंड सेलेक्ट द डुप्लीकेट लेयर ऑप्शन। यहाँ पे सिलेक्ट डुप्लीकेट करने के लिए डुप्लीकेट लेयर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। डिलीटिंग अ लेयर, टू डिलीट अ लेयर सेलेक्ट इट एंड क्लिक ऑन द डिलीट लेयर बटन इन द लेयर पैनल। यहाँ पे हम डिलीट करने के लिए डिलीट लेयर बटन पे क्लिक कर सकते हैं। शोइंग एंड हाइडिंग लेयर्स करने के लिए टू हाइड द लेयर कंटेंट क्लिक द आई आइकन नेक्स्ट टू द लेयर। अगर कंटेंट को डिलीट करने के लिए आई आइकन पे क्लिक कर सकते, क्लिक इन द आई आइकन अगेन टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द लेयर अगेन। अगर हमें उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो उसके कंटेंट अगेन हम वापस ला सकते हैं।
फिल्टर्स इन फोटोशॉप सीसी, यहाँ पे फोटोशॉप सीसी के अंदर फिल्टर्स को अप्लाई करना है। वी मेक क्विकली एंड इजीली एड एनहेंसमेंट टू अवर इमेज यूजिंग फोटोशॉप फिल्टर्स सच एज अ क्रिएटिव इफेक्ट, टेक्सचुअल इफेक्ट एंड डिस्टॉर्शंस। देखिए अगर हमारा क्या होता है, अगर हमें किसी भी इमेज के अंदर क्विकली इजीली एनहेंसमेंट करना है इमेजेस के अंदर, तो हम फिल्टर्स के थ्रू वो इफेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, टेक्सचुअल इफेक्ट ला सकते हैं, डिस्टॉर्शंस कर सकते हैं उसके अंदर। With the aid of the filters, we can enhance flaws in our Photoshops to transform them into image that resemble impressionist painting। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेंटिंग्स को बना सकते हैं। अप्लाइंग फिल्टर, फिल्टर्स को अप्लाई करने के लिए we can apply a filter to an entire layer or selected portion of the layer to apply filter on layers, follow the given steps। देखिए यहाँ पे फिल्टर को एंटायर लेयर पे अप्लाई करने के लिए, सिलेक्टेड पोर्शन पे अप्लाई करने के लिए हमारे सामने कुछ ऑप्शंस है, जो मतलब यहाँ पे कुछ स्टेप्स है कि किस तरीके से हम फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए उसको देखते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द एंटायर लेयर और अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ अ लेयर। सबसे पहले हम उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर पोर्शन का लेयर का। देन स्टेप 2, चूज द डिजायर्ड फिल्टर फ्रॉम द फिल्टर मेन्यू। देन फिल्टर मेन्यू से हम डिजायर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन स्टेप 3, सम फिल्टर्स हैव अ डायलॉग बॉक्स एसोसिएटेड विद देम। इफ द डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, सेट द डिजायर्ड ऑप्शन इन द डायलॉग बॉक्स टू अप्लाई द फिल्टर। इफ द नो डायलॉग बॉक्स अपीयर, द सिलेक्टेड फिल्टर इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द इमेज। देखिए यहाँ पे अगर हमारे कुछ ऐसा होता है, जैसे हमने फिल्टर सिलेक्ट किया, उससे रिलेटेड हमारे डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। हर फिल्टर के साथ ऐसा नहीं होता। जिस फिल्टर के साथ डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है तो उसके अंदर उसकी सेटिंग करके उस फिल्टर को अप्लाई कर सकता है, या अगर नहीं है किसी के अंदर डायलॉग बॉक्स तो फिल्टर वैसे ही हमारा अप्लाई हो जाता है। चलिए अब इसका इन नटशेल देख लेते हैं। जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा है, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। फोटोशॉप सीसी 2018 इज अ पॉपुलर वर्जन ऑफ द वर्ल्ड फेमस फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप सीसी। देखिए जो फोटोशॉप है हमारा एक पॉपुलर वर्जन है, वर्ल्ड के फेमस फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये हमारा। फोटोशॉप सीसी एज अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग टूल्स विच आर रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्सल, पॉलीगन, लाइन एंड कस्टम शेप्स। फोटोशॉप सीसी के अंदर हमारे वेरियस ड्राइंग टूल्स होते हैं, जैसे रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, देन एलिप्टिकल लाइन्स, शेप्स वगैरह हम बना सकते हैं इसके थ्रू। द ब्रश टूल वर्क्स लाइक एन ऑर्डिनरी ब्रश एंड क्रिएट अ स्मूथ स्ट्रोक्स ऑफ कलर। ब्रश टूल के थ्रू हम स्मूथ स्ट्रोक्स कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पेंसिल टूल इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस फॉर कलर इन फोटोशॉप। पेंसिल टूल के थ्रू हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन क्लीन अप स्मॉल फ्लॉज और इरेज एलिमेंट इन द इमेज विद द हेल्प ऑफ क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज का क्लोन बना सकते हैं बड़ी वंडरफुली वे में। द डोज टूल इज टू लाइटन द एरिया ऑफ द इमेज, whereas द बर्न टूल इज यूज टू डार्कन द एरिया ऑफ द इमेज। डोज टूल जो होता है हमारा जो एरिया होता है उसको लाइटन करने के लिए होता है, सिलेक्टेड एरिया को। जो बर्न टूल होता है उससे हम किसी भी इमेज को क्या कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। Eraser tool is called an anti-brush tool. It is like an eraser and erases the area on which we click and drag the eraser tool. Eraser tool होता है हमारा क्या होता है, एंटी ब्रश टूल होता है, जिससे थ्रू हम इरेज कर सकते हैं इरेजर के थ्रू। ये हमारा इरेज करने के लिए काम आता है। द फोटोशॉप सीसी इमेज कैन कंसिस्ट ऑफ द मल्टीपल लेयर विद ईच लेयर कंटेन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द इमेज। फोटोशॉप सी के अंदर हम मल्टीपल लेयर्स अप्लाई कर सकते हैं। ईच लेयर्स होती है उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं इमेज के अंदर। Filters can help us to correct defects in our image or enable us to turn the photograph into something that resembles as impressionist paintings। Filters के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं डिफेक्ट्स को इमेजेस के अंदर, एनेबल कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं फोटोग्राफ को इसके अंदर हम रिजेंबल कर सकते हैं अट्रैक्टिव वे में। चलिए इसके ब्रेन डेवलपर सेक्शन एक्टिविटीज को देख लेते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। यहाँ पे हमें क्या करना है, करेक्ट यहाँ पे जो OMR शीट है यहाँ पे हमें डार्क करना है करेक्ट ऑप्शन को। विच टूल इज यूज टू कॉपी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन एरिया ऑफ एन इमेज टू द अनदर। कौन सा जो टूल होता है वो हमारी कॉपी करता है इन्फॉर्मेशन को वन एरिया ऑफ इमेज से अनदर एरिया के अंदर। हमारे सामने ऑप्शन है क्लोन स्टैम्प टूल, डोज टूल, बर्न टूल, पैटर्न टूल। यहाँ पे हमारे सामने आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which tool is used to lighten a specific area of any image? कौन सा टूल होता है जो स्पेसिफिक एरिया को इमेज को लाइट करता है? ऑप्शन से डॉज टूल, बर्न टूल, ब्रश टूल, स्मूथ टूल। वो होता है हमारे यहाँ पे आपका डॉज टूल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which tool is used to replace the color of an image with the color of foreground? कौन सा टूल होता है जो हमारे फोरग्राउंड कलर को चेंज कर सकता है, जिससे हम रिप्लेस कर सकते हैं? ऑप्शन से हमारे यहाँ पे ग्रेडियंट टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, बैकग्राउंड कलर। यह आएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम। विच टूल इज यूज टू रिप्लेस द कलर ऑफ एन इमेज विद द कलर ऑफ फोरग्राउंड? ये कौन सा टूल रिप्लेस करता है हमारा? यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन है ग्रेडियंट टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, बैकग्राउंड कलर टूल। यहाँ पे हमारे सामने आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं विच टूल इज यूज टू मेक टेक्सचर एंड डिजाइन इन बैकग्राउंड ऑफ द इमेज। कौन से टेक्सचर बनाने के लिए काम आता है हमारे इमेज में? हमारे सामने ऑप्शन है पैटर्न, स्टैम्प टूल, ब्रश टूल, पेस्ट टूल, क्लोन टूल। यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। डैश शेप टूल हैज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड शेप्स। कस्टम shape tool. To dash is used to make texture and design in background of the image. वो होता है हमारा pattern. Stamp tool. Dash tool is used to type text in the drawing area. वो होता है हमारा type tool. Next, dash tool are used for changing the fill color of an image. वो होता है हमारा paint bucket tool. नेक्स्ट देखते हैं हम। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। द ब्रश टूल वर्क्स लाइक एन ऑर्डिनरी ब्रश एंड क्रिएट अ स्मूथ स्ट्रोक ऑफ कलर। Color replacement tool is used to fill an entire layer of an image with the mixing of multiple colors. False. The clone stamp tool deletes area based on similar colored pixels. False. The background layer is the only layer that is opened by default when we open the image. True. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।